सवाल था कि जब आप घाना गए थे तो आपको कितनी मुश्किलात पेश आई थी और वहाँ पे कितने अहमदी हो गए हैं अब तक? अच्छा बैठो। ज़ाकल्लाह। मुश्किलात मैंने तो वक्फ़ किया था, मुश्किलात कैसी? मैंने तो वक्फ़ करके गया था, मुझे मुश्किलात का क्या? यानी कि वहाँ पे कहते हैं कि पानी नहीं मिलता। नहीं था तो ठीक है, पर मुझे मुश्किल तो नहीं लगी थी। मुझे तो कोई एहसास भी नहीं हुआ कि ये मुश्किल है। मुश्किल तो वो होती है ये पेश आई जब इंसान सोचे कि ये मुश्किल है। ठीक है, पानी अगर नहीं था तो मैं अपने उस पर लेके पिकअप पे अपनी ड्रम रख के ले जाता था और किसी गंदे पॉन्ड से पानी भर के ले आता था, घर आके साफ़ कर लेता था। तो मुश्किल क्या थी? या बाज़ दफ़ा वहाँ लेबर मिलती थी, वो पानी खुद ही डाल जाते थे आके। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो वक्फ़ में सामने आती हैं। ठीक है, उसको मुश्किल नहीं कहते, इसके लिए तैयार होकर जाना चाहिए। ठीक है, जब ज़िंदगी वक्फ़ की हो तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए मुश्किल है। जहाँ ये सोचा वहाँ वक्फ़ की रूह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये तो सवाल ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि घाना में कितने अहमदी हैं। ठीक है, घाना में मेरा अंदाज़ा है कि कोई 1 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं वहाँ था 80s में, उस वक्त भी हमारे जो जलसों पे तो हाज़री ज़्यादा नहीं होती थी, 5, 7, 8, 10 हज़ार होती थी। लेकिन जो 81 का सेंसस हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जिन लोगों ने अपने आप को अहमदी लिखवाया था उनकी तादाद भी गवर्नमेंट के सेंसस के मुताबिक 3 लाख थी 80s में। जब उस वक्त 3 लाख थी तो अब तो बहुत सारी बेहतर होगी। शायद मैं थोड़ा सा बड़ा मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा ही हूँ। अब तो हर साल अहमदी होते हैं और हज़ारों में होते हैं। कुछ बेहतें हुई थी आज से 15-16 साल 20 साल पहले काफ़ी, लेकिन उनसे क्योंकि रिमोट एरियाज़ में थी गांव में, उनसे कांटेक्ट नहीं रहा। ठीक है, और वो गुम हो गई या राब्ते में नहीं रही, या बाज़ मौलवियों ने डरा के उनको दौड़ा दिया हैं। लेकिन जब मैं 2003 में खिलाफत के बाद जब मेरी पहली मीटिंग मुरब्बियान से हुई थी, मैंने यही उनको कहा था कि अफ्रीका में जितनी बेहतें हुई हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनको दोबारा वापस लेकर आएँ अगर कोई गुम गई हैं तो, और जो नहीं हैं उनको दोबारा तबलीग करके बताएं। फिर अब हम ये करते हैं कि हर छोटे से छोटे गांव में भी बेहतें होती हैं तो कोशिश करते हैं कि मस्जिद बन जाए ताकि उनका कांटेक्ट जमात से रहे। क्योंकि बाज़ रिमोट एरियाज़ हैं अफ्रीका में जहाँ कोई एक्सेस नहीं है, और सिर्फ बाज़ दफ़ा जंगलों में सिर्फ एक साइकिल का ट्रैक बना हुआ है जिससे आदमी जा सकता है, जीपेबल रोड भी नहीं है। ठीक है, मुझे याद है जब मैं वहाँ था नॉर्थ में, जिस जगह मैं था पहली दफ़ा मैं गया हूँ, गो हमारा स्कूल वहाँ था, लेकिन कोई अहमदी नहीं था वहाँ। मैं बस कल्ला अहमदी हैं अकेला। फिर मैंने एक लड़के को स्कूल में अगल किया, ने कहा, फिर एक और शख्स आया, हम 2-3 अहमदी थे। फिर एक लोकल मिशनरी को रखा, फिर मेरे बीवी बच्चे आ गए। तो जो पहली ईद मैंने पढ़ी थी वहाँ, वो हम 3 आदमी थे ईद पढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन कैथोलिक चर्च जो था बड़ा खूबसूरत, बड़ा उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स। मेरे घर में तो एक केरोसिन लैंप जलता था, लाइट भी नहीं होती थी है, और उनके यहाँ जनरेटर जल रहे होते थे, लाइट होती थी, और मोटरसाइकिल और ये वो हर चीज़ उनके पास ही फैसिलिटीज़। हम अगर फिरना होता था साइकिल पे फिरते थे। ठीक, तो वो लोग बड़े रिमोट एरियाज में जंगल के अंदर डीप जाके ना, बुश में मोटरसाइकिल ट्रैक था या साइकिल ट्रैक था, तो उस पर जाके वो पादरी मैंने देखा है जाया करते थे और वहाँ जाके तबलीग किया करते थे उन लोगों को। क्योंकि उस इलाके में नॉर्थ में अक्सर पेगन्स हैं, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन है उनके। तो हमारे तो ये हालात थे, लेकिन अब अल्लाह का फ़ज़ल है वहाँ जमात बन चुकी है
और उस इलाके में जहाँ या मुसलमान थे या पैगन थे, और मुसलमान बड़े मुखालिफ थे, अहमदी नहीं होते थे। और अब उन मुसलमान इलाकों में बड़े बड़े उनके उलमा जो हैं वो भी अहमदी हो गए हैं, और अल्लाह के फज़ल से मस्जिदें भी बड़ी बड़ी हैं। एक टमाले शहर था जहाँ से मैं रहता था 70 मील पे, वहाँ उस वक्त एक छोटी सी मस्जिद होती थी जिसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी नमाज़ पढ़ सकते थे। अब वो मस्जिद डबल स्टोरी मस्जिद है, और इस मस्जिद से बड़े बड़े उसके 2 हॉल हैं। तो जमात तरक्की कर रही है तो बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई, और लोग आते हैं और मस्जिदें भर भी जाती हैं। तो कई गाँव बाज़ अहमदी हुए बाद में, तो अल्लाह के फज़ल से जमात बड़ी जल्दी से बढ़ रही है।